पिछले वीडियो में हमने कैलाश मंदिर के संरचना के बारे में जाना था, ये जाना था कि मंदिर किसने और कब बनवाया और काफी रोचक तथ्यों के बारे में भी जाना था। और आज के वीडियो में हम कैलाश मंदिर से जुड़े और भी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। मंदिर के अलावा आप वहां पर कहां घूम सकते हो, कैलाश मंदिर आप कैसे विजिट कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र का एक प्रमुख मंदिर है, जिसको यहाँ पर 34 गुफा मंदिरों के साथ हाथों के साधनों से पहाड़ी से उकेरा गया था। इन 34 गुफाओं में से केवल 12 सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण लगभग खुदाई के द्वारा किया गया था। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहाँ की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा गांव के पास स्थित है, जिसको वास्तुकला के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक माना जाता है। यह मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, जो एक चट्टान पर खुदी हुई है। एलोरा का यह मंदिर औरंगाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैलाश मंदिर दिखने में इतना ज्यादा आकर्षक है कि यह सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। कैलाश मंदिर को अपनी तरह की एक अनूठी संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 के बीच करवाया था। यह मंदिर एलोरा की लयन श्रृंखला में स्थित है। मंदिर का निर्माण करने के लिए लगभग 40,000 टन वजनी पत्थरों को चट्टान से काटा गया था। कैलाश मंदिर का निर्माण का सही डेट किसी को भी नहीं पता। बताया जाता है कि कैलाश मंदिर को बनवाने में तकरीबन 7,000 मजदूर लगे थे। कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है। सबसे खास बात तो ये है इस मंदिर की कि यह मंदिर हिमालय के कैलाश मंदिर की तरह दिखता है। कैलाश मंदिर के बारे में महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण एक सप्ताह के अंदर ही कर दिया गया था। इस मंदिर की कहानी एक रानी से जुड़ी हुई है, जिसका पति बेहद बीमार था। रानी ने अपने पति को ठीक करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। इसके बदले में रानी ने शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाने की कसम खाई और मंदिर पूरा होने तक उपवास भी रखा। इसके बाद रानी अपने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आगे बढ़ी। रानी के वास्तुविद उनके उपवास के बारे में चिंतित थे, क्योंकि इस तरह के भव्य मंदिर को पूरा करने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता थी। लेकिन एक कुकासा नाम के वास्तुकार ने रानी को आश्वासन दिया कि वह एक सप्ताह में मंदिर का निर्माण कर सकता है। कुकासा ने अपनी बात रखी और ऊपर से लेकर नीचे चट्टान से मंदिर बनाना शुरू कर डाला। इस तरह एक हफ्ते में कैलाश मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। कैलाश मंदिर की वास्तुकला सिर्फ देश के लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। कैलाश मंदिर दिखने में जितना ज्यादा आकर्षक है, उतनी ही मेहनत इस मंदिर को बनाने में भी लगी थी। बताया जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 150 सालों का समय लग गया था। वैसे इस मंदिर की खूबसूरती को देखकर आपको इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि उस समय इस मंदिर को बनाने में इतना ज्यादा समय लग गया होगा। बता दें कि कैलाश मंदिर 2 मंजिला इमारत है, जो पूरी दुनिया में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए जानी जाती है। बताया जाता है कि मंदिर के निर्माण में कई पीढ़ियों का योगदान रहा। मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है। इस मंदिर के खुले मंडप में नंदी स्थित है और उसके दोनों तरफ विशाल हाथी और स्तंभ स्थित है। मंदिर के आंगन में 3 तरफ कोठियां बनी हुई हैं। अगर आप कैलाश मंदिर जाने की सोच रहे हो, जाना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, तो आप मंगलवार के दिन को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन वहां पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार को कैलाश टेम्पल बंद रहता है। आप वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही जा सकते हो, क्योंकि मंदिर सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। कैलाश मंदिर या एलोरा की गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों को प्रवेश शुल्क के रूप में मात्र 10 रुपए देने होंगे। वहीं विदेशियों के लिए यही रुपए 250 रुपए होंगे। इसका शुल्क आप सभी को भुगतान करना पड़ेगा। आप जब कैलाश मंदिर घूमने के लिए जा रहे हो, तो कैलाश मंदिर के अलावा आप वहां पर और भी आसपास में काफ़ी पर्यटन स्थल हैं औरंगाबाद में घूमने के लिए। तो चलिए अब हम वो जान लेते हैं कि कैलाश मंदिर के अलावे औरंगाबाद में और आप कौन कौन से पर्यटन स्थल विजिट कर सकते हो। एलोरा गुफा में घूमने की जगह रावण की खाई यहाँ के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर और एलोरा गुफाओं के बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर गुफा 14 में है।
जो कि गुफा 12 के नजदीकी स्थित है। गुफा संख्या 13 से 29 में हिंदू धर्म से संबंधित सभी 17 गुफाएं हैं। यह गुफाएं हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रदर्शित करती है। गुफा 14, 15, 16, 21 और 29 कैलाश मंदिर के चारों तरफ फैली हुई है। रावण के रूप में जाने जाने वाली गुफा 14 को 7वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध विहार से परिवर्तित किया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल विश्वकर्मा गुफा बस स्टॉप से 600 मीटर और कैलाश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की यह 10वीं गुफा है और यह गुफा 9 के नजदीक स्थित है। यह गुफा एलोरा की बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा गुफा को सुतार का झोपड़ा के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई गुफाओं में से यह एक मात्र है। गुफा के प्रांगण में भगवान बुद्ध का एक भव्य मंदिर भी है। एलोरा केव्स का प्रमुख पर्यटन स्थल इंद्रसभा कैलाश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुफा संख्या 32 में स्थित है, जो कि एक जैन गुफा है। गुफा संख्या 32 कैलाश मंदिर के उत्तर में स्थित है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान की 5 जैन गुफाएं एलोरा में स्थित है, जो कि सभी दिगंबर संप्रदाय के हैं। यहाँ सबसे फेमस जैन मंदिर का छोटा कैलाश जो कि 30 नंबर गुफा में है, इंद्रसभा जो कि 32 में और जगन्नाथ सभा जो कि 33 में स्थित है। एलोरा में घूमने वाली जगह गुफा संख्या 33 एक जैन गुफा है, जो कि इंद्रसभा जो कि 32 में है के नजदीकी स्थित है। यह गुफा कैलाश मंदिर और एलोरा बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा संख्या 33 एलोरा में जैन गुफाओं में दूसरी सबसे बड़ी गुफा है, जिसे जगन्नाथ सभा के रूप में जाना जाता है। इस गुफा की अदालत इंद्रसभा की तुलना में छोटी है। गुफा में 5 स्वतंत्र मंदिर हैं। गुफा संख्या 34 एक छोटी गुफा है, जिसे गुफा संख्या 33 के बाईं ओर एक उद्घाटन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। एलोरा में देखने लायक स्थान में धोताल गुफा एक आकर्षित पर्यटक स्थल है, जो कि एलोरा बस स्टैंड और कैलाश मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा संख्या 11 गुफा संख्या 10 के ठीक बगल में ही स्थित है। यह गुफा एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाओं में से एक है। गुफा संख्या 11 के 2 स्तर हैं और इसलिए इसे पहले 2 ताल या 2 मंजिला के रूप में जाना जाता है। 1876 ईस्वी में इस गुफा के एक तहखाने का स्तर खोजा गया और यह कुल मंजिलों को 3 तक लाता है, लेकिन इसके बाद भी अभी इसका नाम 2 तला ही बना हुआ है। सन 1877 में आंशिक रूप से इसकी खुदाई भी की गई थी। एलोरा में घूमने वाली जगहों में गुफा संख्या 12 जिसे 3 ताल नाम से भी जाना जाता है, यह एलोरा या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मठ परिसर है। इसमें एक 118 फीट लंबा और 34 फीट चौड़ाई वाला एक विशाल हॉल है। पहली मंजिल की ओर की दीवारों पर 9 कक्ष व्यवस्थित है। इसके हॉल को 8 वर्ग खंभों की पंक्तियों के रूप में 3 गलियारों में विभाजित किया गया है। यह गुफा 11 के पास स्थित है। एलोरा गुफा का प्रमुख पर्यटन स्थल गुफा संख्या 29 एक हिंदू गुफा है। इस गुफा को घुमर लेना के रूप में भी जाना जाता है। गुफा संख्या 29 सीता की नाहनी की ओर से एलोरा का एक प्रमुख उत्खनन है, जो कि एलंगा नदी के झरने के द्वारा बनाया गया है। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुफा संख्या 29 मुंबई के एलिफेंटा गुफा से प्रभावित है। यह कैलाश मंदिर और एलोरा बस स्टैंड के नजदीक ही है। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ की एक लिंग के रूप में पूजा अर्चना की गई थी। गुफा में एक मंच के ऊपर भोलेनाथ के लिंग के ठीक सामने नंदीश्वर महाराज को स्थापित किया गया है। गुफा के अंदर एक आयत के आकार का एक गर्भगृह और मंडप बना हुआ है। देवी गंगा और देवी यमुना की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही बनी हुई है। एलोरा गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग या घृणेश्वर मंदिर यहाँ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह दर्शनीय हिंदू मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है। शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है इस घृणेश्वर मंदिर को। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। घृणेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान छत्रपति शिवाजी के दादा मालोजी राजे भोसले द्वारा किया गया था। एलोरा में स्थित दशावतार गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि गुफा संख्या 14 के नजदीक ही स्थित है। गुफा संख्या 13 से 29 सभी हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जो कि पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। गुफा संख्या 15 को दशावतार गुफा के रूप में जाना जाता है, जो कि राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग के समय के काल की है। यह गुफा भगवान शिव और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के लिए जानी जाती है।
यह एक 2 मंजिला इमारत है जिसके प्रांगण में एक अखंड नदी मंडप है। प्रारंभ में यह एक बौद्ध मठ था, लेकिन बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया। एलोरा में देखने के लिए गुफा संख्या 1 से 5 तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एलोरा में सबसे पहले उत्खनन का काम बौद्धों ने किया था। उन्होंने 450 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक उत्खनन का कार्य किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा 12 गुफाओं की खुदाई का काम किया गया था। ये गुफाएं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा संख्या 1 से 5 को पहले 12 के बीच में, जबकि 6 से 12 को एक अलग समूह में रखा गया है। इन संरचनाओं में अधिक विहार और मठ शामिल हैं। गुफा संख्या 1 से 5 को पहले 12 के बीच में, जबकि 6 से 12 को एक अलग समूह में रखा गया है। इन संरचनाओं में अधिकतर विहार या फिर मठ ही हैं। एलोरा में घूमने वाली जगह गुफा संख्या 6 से 9 यहाँ की प्रमुख है। इन संरचनाओं में अधिकतर विहार या मठ शामिल हैं। पहाड़ के ऊपर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारत बनी हुई है। इनमें रहने वालों में स्लीपिंग क्वार्टर, रसोई और अन्य कमरों के साथ साथ कुछ मठ गुफाएं भी हैं। गुफा संख्या 6 का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था और एलोरा में 2 प्रमुख मूर्तियों का स्थान बना हुआ। बाईं तरफ दयालु देवी तारा हैं और उनके सामने दाईं साइड महामयूरी सीखने के लिए बौद्ध देवी है। यह गुफाएं कैलाश मंदिर से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की गुफा संख्या 17 यहाँ से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के उत्तर में एक विशाल गुफा है जो कि भगवान शिव शंकर को समर्पित है। यह गुफा अपने आकर्षक द्वार और स्तंभों के लिए अति लोकप्रिय है। 4 खंभों की 3 पंक्तियां और पीछे गलियारा है। मंदिर का दरवाजा साहसिक द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जबकि गुफा संख्या 18 एक अत्यंत समतल गुफा है जो कि 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट गर्भाधान की निशानी के रूप में जानी जाती है। गुफा संख्या 9 एक विशाल चौकोर गड्ढे में स्थित एक बड़ा लिंगम है। गुफा संख्या 20 एक छोटा लिंग मंदिर है। एलोरा में देखने के लिए गुफा संख्या 22 जो कि नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर खड़े क्षतिग्रस्त नंदीश्वर की मूर्ति है। इस हॉल की दीवारों पर भगवान गणेश, 3 देवियों और 4 सशस्त्र विष्णु की मूर्तियां स्थापित है। गुफा संख्या 23 में 5 दरवाजों के साथ एक आंशिक रूप से दोहरा बरामदा है जिसमें छोटी कोशिकाएं प्रवेश करती हैं। गुफा संख्या 24 में एक श्रृंखला है जिसमें तेलमैन की चक्की, तेली का गण नामक 5 निम्न कोशिकाएं हैं। गुफा संख्या 25 को कुंवरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य को दर्शाया गया है जिसमें उनके रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। केव्स 26 गर्भगृह में एक बड़ा चौकोर कुर्सी और लिंग है। गुफा संख्या 27 को एक मिल्क मिड की गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 28 एक चट्टान के नीचे है जिस पर धारा प्रवाहित होती रहती है। इस खूबसूरत झरने को सीता की नहानी भी कहा जाता है। गुफा संख्या 30 जैन गुफाओं की श्रृंखला में पहली गुफा है जो कि छोटा कैलाश के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह हिंदू धर्म से संबंधित कैलाश मंदिर का अधूरा संस्करण है। गुफा संख्या 30 कैलाश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगजेब का मकबरा खेड़ाबाड़ में शेख जैनुद्दीन की दरगाह या मंदिर के परिसर में एलोरा गुफा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगजेब मुगल वंश के 6वें शासक थे जिन्होंने 1618 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इस स्थान को देखने के लिए पर्यटक औरंगजेब की कब्र को देखने के लिए आते रहते हैं। एलोरा गुफा के नजदीक ही स्थित श्री भद्र मारुति मंदिर भगवान हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति का चित्रण सोने से किया गया है। मंदिर में पवन पुत्र हनुमान को विश्राम की अवस्था में देखा जा सकता है। यह मंदिर एलोरा की गुफा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर और औरंगजेब के मकबरे के पास ही स्थित है। एलोरा गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुल्दाबाद को संतों की घाटी या अनंत काल के निवास के रूप में जाना जाता है। 14वीं शताब्दी के दौरान इसे सूफी संतों ने अपने निवास स्थान के रूप में बनाया था। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप प्लान बना रहे हो कैलाश मंदिर जाने की तो आप कौन से मौसम में कब यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये गुफा पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी के दौरान अच्छी जलवायु और ठंडे मौसम होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है।
मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है, जिसमें यहाँ दिन के समय का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इसके बाद जून के अंत से अक्टूबर तक मानसून का मौसम रहता है। कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित और यहाँ घूमने जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन से कैसे आप औरंगाबाद तक पहुँचोगे। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा कैलाश मंदिर यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है। यहां से एलोरा की गुफाओं की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप किसी भी बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुंच सकते हो। औरंगाबाद के लिए आपको मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में सीधी उड़ानें मिल जाएंगी। इन दोनों हवाई अड्डों की भारत में सभी महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। यदि आप कैलाश मंदिर जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव कर रहे हैं, तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन मुंबई और पुणे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जलगांव रेलवे स्टेशन एलोरा से सबसे निकटतम स्टेशन है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के रूप में विकल्प को चुन सकते हैं। यदि आपने कैलाश मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव किया है, तो औरंगाबाद अजंता से केवल 100 किलोमीटर और एलोरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता एलोरा की गुफाएं तक पहुंचने के लिए आप स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या राज्य परिवहन द्वारा संचालित की जाने वाली बसों से अपना सफर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले रोचक भरे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।